नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, आज हम पढ़ते हैं हमारी पंजाबी में जो मात्राएं हैं। दुलैया जो मात्रा है इसको आज हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये दुलैया मात्राएं शब्दों में इसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं हम। जो हिंदी में ऐ की मात्रा होती है, बड़े ऐ की मात्रा, इसी को ही पंजाबी में दुलैया कहा जाता है। और ये जो हिंदी वाला रूप होता है, इस प्रकार से मात्राओं का सेम इसी प्रकार का ही प्रयोग हम पंजाबी में भी करते हैं। ये एक ला होती है, एक लगती है जो ये छोटे ऐ की मात्रा होती है। लेकिन अगर ये बड़े ऐ की हो तो ये दो ला होती है, दुलावा, इसलिए इसको दुलावा या दुलैया बोल देते हैं। तो आप देखिए, इन मात्राओं का कहाँ पर प्रयोग नहीं होता। जो एक ऊड़ा शब्द है पंजाबी में, पहला शब्द ऊड़ा और ईड़ी तीसरा शब्द है। ये स्वर हैं, इनको छोड़कर सभी अक्षरों के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनका प्रयोग करते हैं अक्षरों के साथ। ये कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे ये ऐनक का शब्द बनता है ऐनक से, तो ये पंजाबी में एड़ा है। इसके ऊपर हम ये मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से। ये खखायक है खरगोश वाला, इसके साथ भी हम ये पंजाबी में ख है खखा, इसके ऊपर मात्रा इस प्रकार से लगा देंगे। ये ऊपर से बंद नहीं करना है, ध्यान रहे, ये यहाँ से खुला रहेगा। ये गांधी जी वाला चरखा है च, ये चच्चा, इसके ऊपर भी हम इस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ये जय जगह जय जहाज बनता है इससे। ये देखिए, इसके साथ भी इस प्रकार से प्रयोग होगा। ये तय तलवार, इसके साथ हम देखिए इस प्रकार से प्रयोग करते हैं मात्रा का। ये धय धनुष, श्री रामचंद्र जी वाली धनुष, उसी से बनता है। ये धय, ये देखिए इस प्रकार से धत्था बन गया। ये देखिए खखा, धद्धा, ये थोड़े से मिलते जुलते से शब्द हैं। अक्षर, ये अक्षर हैं जो मिलते जुलते से हैं। इनमें लिखने की जो बनावट है वो सेम सी है, बस खक्खे में ऊपर को जब मुँह है ये खुला रहेगा और बीच में ये लग जाएगा, और धद्दे में बिल्कुल ये लगेगा नहीं, ये सिंपल रहेगा और ऊपर से बंद रहेगा। ये धद्दा धनुष वाला। आगे है पप्पा, बिल्कुल सेम इसी का जैसा बिल्कुल। ये पतंग वाला, आपने पतंग उड़ाई होंगी बहुत सारी। ये देखिए कैसे अब हम इसको उड़ाते हैं पतंग के साथ। ये पप्पा, इसमें दो ये दुलैया लगा दी, और ये ध्यान रहे इसका ऊपर से मुंह खुला रहेगा तभी पतंग उड़ेगी। तो ये पप्पा है पंजाबी में पप्पा। ये भब्बा, वह भालू आपने देखा होगा, तो ये देखिए भब्बा पंजाबी में, इसके ऊपर भी हम ये दुलैया लगा देंगे। ये यज्ञ, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, पंडित लोग भी यज्ञ करते हैं, तो ये यैया, इसके ऊपर दुलैया लगा देंगे। वै, ये वैर नहीं करना चाहिए। विरोध, इसी के साथ बनता है वै, ये वै के ऊपर मात्रा लगाई, वव्वा, और वै बन गया। अब आगे देखिए, ये हमारे एक अक्षर वाले जो मात्राएं थी किस प्रकार से हम लगाते हैं, लेकिन अब शब्दों में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है ये हम सभी देखेंगे। ये है पैर, सभी मनुष्यों का पैर होते हैं, जानवरों के पैर होते हैं, पक्षियों के पैर होते हैं। इसी प्रकार से ये है पप्पा, ये देख लीजिए आप, ये वाला पप्पा। तो अब इसके ऊपर ये लगी
दुलैया और रारा, ये बन गया पैर। अब मैल, मैला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इसी के साथ मैल होती है उसमें। ये देखिए मम्मे के ऊपर, ये मैं मछली वाला मम्मा है, इसके ऊपर दुलैया लगा देंगे, ये बन जाएगा ये लल्ला, ये मैल। ऐब, ऐब नहीं होना चाहिए, ऐब गलत चीज़ है, तो ये एड़े के ऊपर और ये बब्बा ऐब। इसी प्रकार से वैद, वैद हमें बहुत से ज्ञान देता है, बहुत सी औषधियाँ देते हैं, डॉक्टरों की तरह होते हैं वैद भी। तो ये देखिए वव्वे के ऊपर मात्रा दुलैया लगी मात्रा और दद्दा, ये बन गया वैद। ये हिंदी में भी आप नीचे देख सकते हो थैली, थैली में आप सामान डालकर लाते हो सब्जी वगैरह। देखिए ये थत्था है और ये लल्ला, इसके ये क्या लगी हुई है, स्याहारी, ये बिहारी है, स्याहारी ये होती है और ये बिहारी। तो आप देख सकते हो ये बिहारी लग गई और इसके साथ ये थत्था है, थत्थे के ऊपर दुलैया लगाई है दुलावा, ये बन जाएगा थैली। बैठा, कौन बैठा है, कोई भी बैठा हो सकता है, कोई भी बैठ सकता है, उसको हम बोलेंगे वो बैठा है। कहाँ बैठा है, छत के ऊपर, कबूतर बैठा है छत के ऊपर। तो ये देखिए बब्बा है, ये ठे, जैसे ही ठे हिंदी में होता है वैसे ही पंजाबी में भी होता है। तो ये कन्ना लगी, ये दुलैया लगी, ये बन गया बैठा। ऐसे ही वैरी, वैरी, वैर नहीं पालना चाहिए किसी से भी। देखिए दुलैया लगी, वै और रह के बिहारी लगी, तो ये बन जाएगा वैरी। इसी प्रकार से एड़ा, जो इसको हम एड़ा बोलते हैं, ये शब्द हमारा एड़ा का है, ये एड़ा, इसके ऊपर ये मात्रा लगी और डा को कन्ना लगी, ये एड़ा बन गया एड़ा। आगे आप देख सकते हो कुछ शब्दों का प्रयोग आगे हम करते हैं। 3 अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले शब्द थे, अब 3 अक्षरों वाले शब्द हैं। आपने ये इसी शब्द को हम पढ़ रहे थे, ये दुलैया की जो इस मात्रा का प्रयोग होता है, ये वाली। देखिए ये ऐनक के साथ प्रयोग हुआ, ये ऊपर दुलैया लग गई, नन्ना और कक्का ऐनक। पैदल चलना, ऐनक लगानी चाहिए धूप के लिए भी और नज़र के लिए भी। फिर हम ऐनक लगाकर पैदल चल सकते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो वैसे नहीं चला जाता, दिखता नहीं है, लेकिन ऐनक लगाकर पैदल चल सकते हैं पैदल। ये देखिए पप्पे के ऊपर दुलैया लगी हुई है, ये पंजाबी में पप्पा है। पैदल, पैदल चलकर हम बहुत सारा सफ़र तय कर हमें मेडल मिल सकता है। ये देखिए हिंदी में मेडल, ये मम्मा है, ये डड्डा लल्ला, ये मेडल, ये दुलैया लगी, मेडल बन गया, मेडल मिल गया। अब रास्ते में चलते चलते चुड़ैल भी मिल सकती है जंगलों के रास्ते में। देखिए ये चच्चा है और ये डाड़ा है, डाड़े के ऊपर ये दुलैया लगी और लल्ला, ये बन गया चुड़ैल। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आप देखोगे हैरान, चुड़ैल देखकर हम हैरान हो जाएंगे एकदम से जंगल में। तो ये हैरान, हा हा जो होता है हल वाला, और रारा और नन्ना, ये हैरान हो गया। कसेला, ये देखिए कक्का, सस्सा और लल्ला, ये सस्से के ऊपर दुलैया लगी, कसेला बन जाएगा। आगे अब हम कुछ शब्दों को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, जैसे ये खैर खा,
खैर खहा, ये खखे के ऊपर दुलैया लगी, रारा खैर खहा। शैतानियत, शैतानियत, ये शिष्य के ऊपर, ये सस अगर बिंदी लगेगी तो शिष्या हो जाएगा ये वाला, और अगर बिंदी नहीं लगेगी तो ये सस्सा रहेगा, इसलिए ये शैतानियत बोला जाएगा। इसके ऊपर दुलैया लगा देंगे, शैतानियत। इसी प्रकार से जर्नैल योद्धा होता है, या जर्नैल हम किसी भी कमांडर को बोल सकते हैं जो एक मुख्य व्यक्ति होता है। जर्नैल नाम भी होता है आजकल। ये देखिए दुलैया लगी हुई नन्हे के ऊपर, जर्नैल बन गया। ये बिगड़ैल, बिगड़ैल शब्द है, ये स्याहरी बब्बे के लगी, और ये डाड़े के दुलैया लगी, बिगड़ैल हो गया। मट मैला, थोड़ा थोड़ा सा मैला सा जो होता है उसको मट मैला बोल देते हैं। ये देखिए मट मैला, ये मम्मा 2 बार आया है और इसके ऊपर ये दुलैया लगी हुई है, मट मैला। इसी प्रकार से आगे कुछ शब्द हैं। अब हम थोड़ा सा बड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे इसमें। निर्वैर बण, ये हिंदी में लिखा हुआ निर्वैर बण, ये वव्वे के ऊपर दुलैया लगी, निर्वैर बण। जयमाला ना पा, ये देखो जयमाला ना पा, ये जज्जे के ऊपर जयमाला ना पा। इसी प्रकार से ऐतवार आ गया, तो ऐतवार शनिवार से अगला दिन ऐतवार आ जाता है, तो ये एड़े के ऊपर दुलैया लगी, ऐतवार आ गया, शब्द बन जाएंगे। इस प्रकार से मैना बैठी है, देखो इसमें बहुत सारी दुलैया लगी हुई हैं, 3 बार प्रयोग हुआ है इस शब्द में। नीचे हिंदी में भी हुआ है और पंजाबी में भी आप देख सकते हैं। ये मम्मे के ऊपर, ये बब्बे के ऊपर, और ये हा के ऊपर है जो हल होता है। मैना बैठी है। वैर ना रख, वैर नहीं रखना चाहिए, ये वव्वे के ऊपर दुलैया लगी, वैर ना रख। मैले पैर साफ कर, देखिए ये जो मैले पैर है उनको साफ करना चाहिए, रखना चाहिए, ये दुलैया लगी। यहाँ पे लां लगी, ये दुलैया लगी। देखो यहाँ लां का पहली बार प्रयोग हुआ है इस शब्द में, तो ये भी आप देख सकते हो, लां और दुलैया। ये इसके ऊपर भी लां लगी हुई है और ये दुलैया। आगे शब्द है इसी प्रकार से आप देख सकते हो, भेड़े फैशन विच ना पै। ये देखिए इसके ऊपर भी 3 बार प्रयोग हुआ है, भेड़े फैशन विच ना पै। ये देखिए दुलैया, ये लां, ये दुलैया, और यहाँ बिहारी, यहाँ कन्ना, ये फिर दुलैया। भेड़े फैशन विच ना पै, ये एक पूरा वाक्य हो गया। इसी प्रकार से एक और वाक्य हम पढ़ते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए इसमें 2 बार प्रयोग हुआ है, ये जज्जे के ऊपर जैसी करनी, ये बिहारी यहाँ लगी हुई है, करनी इसमें भी बिहारी है, ये यहाँ दुलैया आ गया, यहाँ बिहारी है और यहाँ भी बिहारी।